हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मौसिम। आज हम बात करने वाले हैं पार्किंग सेंसर के बारे में। आपको ये वीडियो पूरा देखना है। आप टेक्नीशियन हैं और आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद है। कार के क्लस्टर पे लिखा आ रहा है चेक पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग सिस्टम और ट्राई एंगल का सिंबल भी आया हुआ है। जैसे ही हम रिवर्स गियर लगाते हैं, पार्किंग सेंसर भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही हमें बीप का साउंड आ रहा है। यहाँ पर भी ट्रायंगल का सिंबल आया हुआ है। अब हमें फॉल्ट को कन्फर्म करने के लिए हमें लगाना होगा स्कैनर। अब स्कैनर पे जो कोड आए हुए हैं वह आ रहे हैं रियर पार्किंग सेंसर के। अब चारों सेंसरों का फॉल्ट आ रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी रीजन ये भी हो सकता है पार्किंग सेंसर का फ्यूज उड़ गया है। पार्किंग सेंसर की वायरिंग कट चुकी है। पावर ग्राउंड लाइन सप्लाई। पार्किंग सेंसर का कनेक्टर लूज। पार्किंग सेंसर के कनेक्टर में रेस्ट। पार्किंग सेंसर 4 लगे हुए हैं चारों सीरीज में, उनमें से एक पार्किंग सेंसर खराब हो गया है। फिर भी चारों ही सेंसर फॉल्ट दिखाएंगे। IBU को हमने सबसे लास्ट में टेस्टिंग करना है। इन सभी चीज़ों का पॉसिबिलिटी रीजन हम अब आपको चेक करके बताएंगे। हम आपको 1 बाय 1 स्टेप से समझाएंगे। आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। हम इन सब चीज़ों को डायग्राम से ही चेक करेंगे। यह है पार्किंग सेंसर का डायग्राम है। इस डायग्राम में से हमें एक पार्किंग सेंसर का कनेक्टर निकालना होगा। पार्किंग सेंसर पे 6 पिन आया हुआ है, उनमें से 3 पिन कनेक्टेड हैं और 3 पिन कनेक्टेड नहीं हैं। जो पिन कनेक्टेड हैं उनको चेक करेंगे अब मल्टीमीटर की सहायता से। 4 नंबर पिन पे बॉडी ग्राउंड आया हुआ है और सेंसर को ये ग्राउंड देता है 4 नंबर पिन। हमें अब पार्किंग सेंसर का ग्राउंड को चेक करना है तो मल्टीमीटर हमें बीप पे सेट करना होगा। यहाँ पे मल्टीमीटर बीप पे सेट होता है। अब हम पार्किंग सेंसर के कनेक्टर को निकालते हैं। हमें मल्टीमीटर की पिन पॉजिटिव लगानी है 4 नंबर पिन ग्राउंड पर और हमें मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन लगानी है कार के बॉडी ग्राउंड पर। बीप का साउंड आ रहा है और बीप का साउंड नहीं आता है तो वायरिंग कटी हुई है। हमें बीप सुनाई देता है, इसका मतलब हमारी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। अब हम 5 नंबर पिन को चेक करते हैं। ये IBU लाइन है, इसे हम BCM लाइन भी बोल सकते हैं। पिन नंबर 5 को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर 20 वोल्ट पर सेट करना है। कार का इग्निशन ऑन करना है। मल्टीमीटर 20 वोल्ट पे यहाँ पे सेट होता है। मल्टीमीटर पॉजिटिव पिन हमें 5 नंबर पिन पे लगानी है और मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन हमें बॉडी ग्राउंड पे लगानी है। 5 नंबर पिन पे हमें वोल्ट मिलना चाहिए 10 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में। 5 नंबर पिन पे मल्टीमीटर में वोल्ट आया हुआ है 7.76। 5 नंबर पिन पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है IBU साइड से। यह फॉल्ट है। यह फॉल्ट कहाँ पर है, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फॉल्ट तो हमारा मिल गया है 5 नंबर पिन पे। अब हम 6 नंबर पिन को भी चेक करते हैं। 6 नंबर पिन पे IBU से सप्लाई आती है 12 वोल्ट। मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन हमें लगानी है 6 नंबर पिन पर और हमें मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन हमें लगानी है कार के बॉडी ग्राउंड पर। हमें मिलना चाहिए 12 वोल्ट, हमें मिल रहा है 11.72। ये वोल्ट हमारा बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत गाड़ी की बैटरी भी डाउन है। यह डायग्राम है और सबसे पहले IBU लगा हुआ है। IBU के बाद एक कनेक्टर और लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक कनेक्टर और लगा हुआ है, फिर उसके बाद एक कनेक्टर और लगा हुआ है, फिर हमारा पार्किंग सेंसर का कनेक्टर लगा हुआ है, फिर उसके बाद अर्थ लगे हुए हैं। इन सब चीज़ों को चेक करेंगे हम। हमने ये सारी चीज़ चेक कर ली है, लेकिन आपको हम इन चीज़ों को चेक करके नहीं दिखाएंगे। हम आपके लिए सिर्फ फॉल्ट दिखाएंगे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे तो। पार्किंग सेंसर का फॉल्ट इस वाले कनेक्टर में है। इस कनेक्टर को हम डायग्राम में से खोलते हैं। ये हमारा डायग्राम में से ये कनेक्टर खुल रहा है। अब कनेक्टर डायग्राम में से खुल गया है और कुछ इस तरह दिखता है। यह कनेक्टर पैसेंजर साइड फ्लोर के पास है। अब हम कनेक्टर पर चलते हैं।
हम कनेक्टर पर आ गए हैं। अब कनेक्टर को ओपन करते हैं। कनेक्टर ओपन हो चुका है। इस कनेक्टर पे काफ़ी रस्ट आया हुआ है पानी की वजह से। मैंने बताया था पिन नंबर 5 पे फॉल्ट, इस वाले कनेक्टर से ही पिन नंबर 5 की वायरिंग गया हुआ है। अब हम करते हैं कनेक्टर को क्लीन करने के बाद हम 5 नंबर पिन पे दोबारा से वोल्टेज चेक करेंगे। कनेक्टर लगा दिया गया है। हमें अब इग्निशन ऑन करना है कार का और हमें मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था। और हमें अब मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन हमें 5 नंबर पिन पर लगानी है। मल्टीमीटर की नेगेटिव पिन हमें कार के बॉडी ग्राउंड पर लगाना है। हमें वोल्ट मिलनी चाहिए मल्टीमीटर पे 10 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में। मल्टीमीटर पे वोल्टेज आ रही है 10.56, बिल्कुल ठीक वोल्टेज आ रहा है। पहले हमें 5 नंबर पिन पे वोल्टेज मिल रही थी 7.75, वो हमारा फॉल्ट था। आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इस वीडियो में थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं।